नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे नंबर सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग पहले सीखते आए हैं। तो हर चैप्टर से हम लोग सीखेंगे 200 से 250 क्वेश्चन, ताकि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो और ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और यह क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस 17 तारीख को सेकंड पाली, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत करा भी दिया है। तो चलिए जान लेते हैं ये किस प्रकार से होगा। ये अंतर से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सीधा सीधा दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गलत कर दिए हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से सॉल्व हो। तो देखिए, 12 से हो गया है 23। तो अगर इसमें 12 में हम 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 23। फिर देखिए 23 से हो गया 34, तो इसमें भी 11 जोड़ दिया। तो देखिए एक समान संख्या सब में जोड़ता चला गया है, फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर दिए थे। तो देखिए 34 हुआ 45, तो इसमें भी 11 जोड़ दिया। फिर देखिए 45 से 56 हुआ, इसमें भी 11 जोड़ दिया। तो देखिए इसमें 11, इसमें 11, फिर इसमें भी 11, फिर आगे फिर 11। तो आगे फिर हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। तो 56 और 11 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादातर स्टूडेंट तब भी गलत कर दिए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन आपके दिमाग को चुनौतियां देने वाला प्रश्न है, उसे मिस मत करना। तो चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा प्रश्नवाचक की जगह पर। तो जब आपको पता हो जाएगा कि 5 से 6 कैसे हुआ, 6 से 8 कैसे हुआ, 8 से 11 कैसे हुआ, तो इजीली आप बता लेंगे कि आगे क्या होगा, 15 से आगे क्या होगा। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं किया। देखिए अंतर निकाल लिया है और कुछ सेकंड में सॉल्व हो गया है। देखिए 5 से हुआ 6, इसमें 1 जोड़ दिया है। 6 से हुआ 8, इसमें 2 जोड़ दिया है, मतलब 6 में 2 जोड़ा तो 8 हो गया। फिर देखिए 8 से 11 हुआ, तो मतलब इसमें 8 में 3 जोड़ा, तो 8 3 11। फिर देखिए आगे क्या जोड़ा है, 4 जोड़ दिया है, तो कितना हुआ 11 4 15। तो अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो आगे क्या होगा 5। तो अब 15 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को तो ज़्यादातर कर ही ले जाएंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तो ये भी लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है और क्या है कि अंतर निकालने से सॉल्व हो जाएगा। हम आपको पहले ही बताए हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर सीरीज का अंतर निकालने से ही सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 9, फिर हो गया आगे 10, तो इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं 9 में तो हो जाता है 10। फिर देखिए 10 से हुआ 14, अगर इसमें 10 में 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 14। फिर देखिए 14 से हुआ 23, तो इसमें कितना जोड़ देते हैं, तो 6 और 3 9, अगर इसमें 9 जोड़ देते हैं, 14 में 9 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 23। फिर देखिए 23 से हुआ 39, तो इसमें कितना जोड़ देते हैं, तो 39 हो जाता है, तो इसमें जोड़ देते हैं 16। तो देखिए अब ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। देखिए ये जो अंतर निकालने पर आया वो क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अब 39 में 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 कितना हुआ 14, 14 के 4 हासिल आ गया 1, 3 2 5 और 1 हासिल कितना हुआ 6, तो कितना हो गया 64। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इन क्वेश्चनों से वो थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं उसका क्या तरीका है और ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाए जिससे कि कम समय में सॉल्व हो जाए। तो देखिए 5 से हो गया 86, तो अब जब इतना ज़्यादा अंतर दिखे आपको तो सबसे पहले स्क्वायर करके देख लेना चाहिए। तो देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, लेकिन अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाता है, तो कुछ भी संबंध नहीं बन रहा है। तो जब ना बने तो आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने पर अभी वो कुछ ना कुछ वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 5 से हो गया है 86, तो अगर 5 में 81 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 86। फिर देखिए 86 से हुआ 135, तो 86 में कितना जोड़ा होगा, तो देखिए 135 माइनस 86, तो देखिए 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 9। फिर देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 4, तो मतलब कितना 49। तो 86 में 49 जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना 135।
फिर देखिए 135 से हुआ 160, तो इसमें कितना जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ते हैं कितना 25। देखिए 5 5 10 के 0 हासिल आ गया 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, फिर उसके बाद एक ये है तो एक ये, तो इस प्रकार से हो जाता है कितना 160। तो 135 में 25 जोड़ते हैं तो हो जाता है 160। तो ये भी हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार से सॉल्व होगा और आगे क्या होगा। देखिए ये है 9 का स्क्वायर और ये है किस 7 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। तो देखिए 9 में से 2 घटाए तो कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर कर दिया, 7 में से 2 घटाए तो कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर कर दिया, तो आगे 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो अब देखिए 160 में 9 जोड़ देंगे, तो 160 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 169। बस इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देखिए अंतर निकालने के बाद पता चल गया कि क्या है कि सभी संख्या किसी ना किसी का स्क्वायर है, और इस प्रकार से हमने किया तो कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जब भी ऐसा दिखे तो आपको घबराना नहीं, अंतर निकालना, अंतर निकालने के बाद वो तो स्क्वायर या तो क्यूब के हिसाब से वो सॉल्व भी हो जाए। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से हम लोग करेंगे और कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाए। देखिए तो 7 से हो गया है 176, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब से तो बन नहीं रहा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, क्यूब होता है कितना 343, लेकिन है 176। तो ये सिर्फ अंतर निकालने पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 7 से हुआ 176, तो 169 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 176। फिर देखिए 176 से हुआ 297, तो अब कितना जोड़ा होगा, तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं। देखिए 997 मतलब इधर वाली संख्या में से इधर वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अंतर कितना है। तो देखिए 1 7 6, तो 7 में से 6 गया कितना होगा 1, 9 में से 7 गया कितना होगा 2, फिर देखिए 2 में से 1 गया 1, तो कितना हुआ 121। तो यहाँ पर हो जाएगा 121, मतलब 176 में 121 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 297। फिर देखिए 297 से हो गया है 378, तो फिर देखिए यहाँ पर देखिए 378 में से हम 297 घटा देंगे, तो 8 में से 7 गया 1, ये देखिए इधर से हासिल लिया तो 17 हुआ, तो 17 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, और उसके बाद 2 बचा तो 2 में से 2 गया 0, तो मतलब 81। तो क्या हुआ यहाँ पर 81 हो जाएगा, मतलब 297 में 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 378। तो अब देखिए अब पहले इसे हम हटा दे रहे हैं, इसे हटा दें फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। तो अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो देखिए ये भी हमें सिंपल तरीके से पता हो गया कि अगला नंबर क्या होगा। देखिए ये क्या है 169, तो कितने का स्क्वायर है 13 तिरहम होता है कितना 169। फिर देखिए 121, तो ये कितना है 11 ग्रहम होता है 121, ये 81, तो 9 का स्क्वायर होता है कितना 81। तो इसके पहले वाला जिस प्रकार से क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये है, बस अंतर सिर्फ चेंज है। देखिए यहाँ 13 से 2 घटाए तो कितना हुआ 11, फिर 11 का स्क्वायर करते, 11 में से 2 घटाए तो कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर कर दिया, तो आगे 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो अब 378 में 49 जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 और 8 कितना हुआ 17, 17 के कितना होगा 7, हासिल कितना हुआ 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल कितना हुआ 12, 12 के 2 हासिल आ गया कितना 1, 3 और 1 हासिल कितना हुआ 4, तो कितना हो गया 427। अगला नंबर क्या हुआ 427, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन से 5 सॉल्व हो गए। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद, वीडियो करते हैं पर समाप्त।